दोस्तों, पूरी दुनिया में मौजूद 195 देश लगातार एक दूसरे से बेहतर कहलाने के लिए रेस लगा रहे हैं। लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए तो किसी भी देश को अभी परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। सभी देशों को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है, मगर इस भीड़ के बीच एक ऐसा देश भी है जो परफेक्शन की रेस में काफी आगे दौड़ता नजर आ रहा है। खासकर जब बात आती है एडवांस टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक सोच की, तो ये देश हमेशा से ही दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे अव्वल नंबर पर नजर आता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान की, जिसे द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। अपने बेहतरीन इनोवेशंस के साथ साथ कुछ अजीबोगरीब चीजों के लिए भी जापान पूरी दुनिया में मशहूर है। मार्केट में मिल रहे स्क्वायर और हार्ट शेप वाटरमेलन से लेकर हवा में उल्टी चलती हैंगिंग मोनोरेल्स तक, जापान में ऐसी कई इनोवेटिव और वियर्ड चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं जापान की ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जिससे बाकी देशों को भी सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस मजेदार सफर को शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। हम सब ये तो जानते ही हैं कि जापान इनोवेशन के मामले में काफी आगे है। ये अपनी इनोवेटिव आइडियाज सिर्फ टेक्नोलॉजी और मशीन्स तक सीमित नहीं रखते, बल्कि कपड़ों में भी यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान ने इन्वेंट किया है स्मार्ट ब्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट वॉचेस के बारे में तो सुना है, लेकिन स्मार्ट ब्रा क्या चीज है? वेल, हम आपको बताते हैं स्मार्ट ब्रा के बारे में, जो कि ट्रू लव टेस्टर के नाम से भी जानी जाती है। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो औरत की फीलिंग्स को हर वक्त मॉनिटर करती है। ये ब्रास ब्लूटूथ से कनेक्ट होती हैं और सारी इन्फॉर्मेशन फोन में फीड करती हैं। इन इमोशन की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके वो एप्लीकेशन सेंसर्स को बताती हैं कि लड़की चाहती है कि सामने वाला उसकी ब्रा ओपन करे या नहीं। थाई पिलो। जापान में सिर्फ रेस्टोरेंट ही आपके अकेलेपन को दूर करने में मदद नहीं करते, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी सिंगल लोगों का काफी ख्याल रखती हैं। नहीं समझे? देखिए इस थाई पिलो को, जिसको खास सिंगल मैन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये औरतों के पैर वाले तकिए सिंगल मैन के लिए डिजाइन किए गए बेहद कोमल और आरामदायक होते हैं। कडल कैफे। और अगर थाई पिलो से किसी का मन ना भरा हो तो वो विजिट कर सकता है जापान के कडल कैफे में। ऐसे कैफे जापान के कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। इन कैफे में जाकर घंटों तक सुंदर लड़कियों के साथ कडल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जेब खाली करनी होगी, क्योंकि बॉस मनी है तो हनी है। बुलेट ट्रेन। हम सब अब ये तो जानते ही हैं कि जापान का नाम दुनिया के सबसे एडवांस और डेवलप टेक्नोलॉजी वाले देशों में आता है। जापान के टोक्यो में स्थित यूरिकामोमे लाइन की ट्रेन ड्राइवरलेस है। ये ट्रेन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की मदद से चलती है। इनफैक्ट जापान में आपको एक ऐसी भी ट्रेन देखने को मिलेगी जिसका ट्रैक हवा में है और ये ट्रेन कुछ इस तरह से उल्टी चलती है। टॉयलेट्स। जापान के टॉयलेट्स दुनिया में पाए जाने वाले सबसे हाई टेक टॉयलेट्स की लिस्ट में आते हैं। इन टॉयलेट्स का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है कि वो न सिर्फ आपकी मोशंस नेसेसिटीज का ख्याल रखते हैं, बाकी कई सुविधाएं भी देते हैं। टॉयलेट सीट को एक बटन की मदद से वार्म करने से लेकर म्यूजिक तक और ऐसी कई चीजें हमें जापान के टॉयलेट में देखने को मिलती हैं। जापानीज टॉयलेट की सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि ये इको फ्रेंडली होते हैं। यहाँ बेसिन फ्लश पर ही लगा होता है और जिस पानी से हम हाथ धोते हैं वो पानी रिसाइकल होकर फ्लश में यूज होता है। लोग सच ही कहते हैं, जहाँ बाकी देश 2 कदम आगे की सोचने की बात करता है, वहीं जापान के लोग 4 कदम आगे की सोचते हैं। ट्रेन पुशअप्स। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारे देश के मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन का ये हाल है, तो चलिए दिखाते हैं आपको जापान के पीक आवर्स में मेट्रो स्टेशन का हाल। लेकिन हमारे देश भारत और जापान के रेलवे स्टेशन में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो ये है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में मेट्रो स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होने पर स्टेशन स्टाफ, जिन्हें ट्रेन पुशर्स नाम से जाना जाता है, ट्रेन के पास आकर लोगों को कुछ इस तरह से ट्रेन के अंदर धक्का देते हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग। हमारे देश भारत में आप देखोगे कि पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है और हमें साइकिल, बाइक और कार रास्ते के साइड या कभी बिल्डिंग के सामने पार्क की हुई मिलती हैं, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती हैं। लेकिन जापान ने इस प्रॉब्लम का काफी इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला है। हम बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड साइकिल पार्किंग की।
हालांकि इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके बाद उस बाईसाइकिल का इंस्पेक्शन किया जाता है, फिर आईडी कार्ड और आईडी टैग दिया जाता है और बाईसाइकिल को लोडिंग डॉक पर रखा जाता है और मशीन के आईडी टैग को डिटेक्ट करने के बाद डोर ओपन होता है। आखिर में मशीन की मदद से नीचे ले जाकर साइकिल को लोडिंग डॉक में स्टोर किया जाता है। साइकिल का बाहर निकालना भी बेहद आसान है। मिले हुए आईडी कार्ड को मशीन रीड करती है और स्टोर की हुई साइकिल को मशीन की मदद से ऊपर ले आती है। आपका इस इनोवेटिव पार्किंग सिस्टम के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी ऐसा पार्किंग सिस्टम होना चाहिए? रोटेटिंग स्ट्रीट, ट्रेन सीट्स, हाईवे थ्रू द बिल्डिंग्स। अब आप समझ ही गए होंगे कि जापान काफी अनोखा और इनोवेटिव देश है। डाइट वाटर हो या ग्रीन कोका कोला, यहाँ की सारी चीजें ही बाकी दुनिया से काफी अलग और फैसिनेटिंग है। अब इस वीडियो क्लिप में मौजूद रोड को ही देख लीजिए, कैसे एक नैरो रोड पर बस के लिए डेडिकेटेड स्पॉट बना हुआ है, जिसकी मदद से बस बड़े ही आसानी से टर्न हो रही है। अगर आपको ये वीडियो क्लिप हैरान कर रही है तो देखिए, ये हाईवे जो बड़ी बिल्डिंग के टावर के बीच से बिना बिल्डिंग के अंदर कुछ भी वाइब्रेशन और नॉइज पहुंचाए गुजरता है। अब इसे कहते हैं ना फ्यूचरिस्टिक इंजीनियरिंग और क्रिएटिविटी। इतना ही नहीं, रास्ते के साथ साथ जापान की ट्रेन की सीट्स भी काफी कमाल की हैं। देखिए ये सीट्स कैसे रोटेट हो सकती हैं। जहाँ एक और हमें अनचाहे लोगों के साथ सफर करना और बैठना पड़ता है, वहीं जापानीज लोग बड़ी आसानी से सीट की पोजीशन चेंज कर अपने सफर का मजा उठा सकते हैं। म्यूजिकल रोड्स। अगर आप कभी जापान घूमने जाएं और रोड ट्रिप लें तो अपनी आंखें और कान जरूर खोले रखना, क्योंकि जापान के रोड्स पर आपको सुनाई देंगे गाने। जी हाँ दोस्तों, मेलोडी रोड्स के नाम से मशहूर इन रोड्स के सरफेस पर स्पेशल ग्रूव्स लगाए गए हैं जो टायर से होने वाले फ्रिक्शन पर म्यूजिक प्ले करते हैं। इस म्यूजिकल रोड का पर्पस एंटरटेनमेंट के अलावा ड्राइवर्स को अलर्ट कर रोड एक्सीडेंट को कम करना भी है। मनी चेंज मशीन। दोस्तों, आपने हमारे देश में एटीएम मशीन्स तो कई बार देखे और यूज किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी बस और रास्तों पर मनी चेंज मशीन देखा है? जहां एक और हमारे देश में चेंज ढूंढने के लिए शॉप्स और बैंक्स में जाना पड़ता है, वही जापान में बड़ी आसानी से लार्जर डोमिनेशंस के नोट्स के बदले आप चेंज इन मशीन की मदद से ले सकते हो। वेंडिंग मशीन। आपने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कुछ स्कूल और कॉलेज में वेंडिंग मशीन्स देखे होंगे, जहां एक और बाकी देशों में ये वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल सिर्फ फूड और बेवरेजेस के लिए किया जाता है, वही जापान में हर 2 कदम पर आपको एक वेंडिंग मशीन देखने मिलेगी, जिसमें आप न सिर्फ फूड और बेवरेजेस बल्कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी देखेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ तो लोग अंडरवेयर और पपीज भी वेंडिंग मशीन से ही खरीदते हैं। वैसे क्या आप गेस कर सकते हैं कि जापान में तकरीबन कितने वेंडिंग मशीन होंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्लीनलीनेस। जहां बाकी देशों ने कोरोना महामारी आने के बाद सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल करना शुरू किया है, वहाँ जापान बहुत पहले से ही पर्सनल हाइजीन और पर्सनल सेफ्टी के तौर पर इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही जापानीज लोग अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने को भी काफी अहमियत देते हैं। यहाँ के रोड्स इतने क्लीन होते हैं कि यहाँ के सफाई कर्मचारियों को रास्ते पर पड़े छोटे छोटे कूड़ों को उठाने के लिए टग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिर्फ यहाँ के सिटीजन्स ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर्स भी एनवायरनमेंट का काफी ध्यान रखते हैं। अब जापान च्युइंगम मैन्युफैक्चरर्स को ही देख लीजिए, जो च्युइंगम्स के पैकेट के साथ ही पेपर भी देते हैं ताकि लोग च्युइंगम को रास्ते पर ना थूके। कैप्सूल होटल्स। आपने कैप्सूल होटल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसे कॉम्पैक्ट और छोटे होटल्स आपको जापान में देखने मिलेंगे। ये रूम्स इतने छोटे होते हैं कि इसमें सिर्फ एक आदमी लेट सकता है और बिना छत से टकराए बैठ सकता है। यहाँ सारी जरूरत की चीजें जैसे चार्जिंग पॉइंट्स, पिलो, मैट्रेस, सामान रखने के लिए शेल्फ भी बना होता है। हालांकि यहाँ टॉयलेट और बाथरूम कम्युनल होते हैं, लेकिन कम्युनल बाथरूम और टॉयलेट किसी 5 स्टार होटल के रेस्टरूम से कम नहीं होते हैं। वियर्ड स्कूल रूल्स। कैप्सूल होटल से अब बढ़ते हैं जापान के स्कूल की तरफ, जहां हमें सफाई कर्मचारी देखने को नहीं मिलते। यहाँ स्कूल के बच्चे ही स्कूल की सफाई करते हैं। सिर्फ
सिर्फ ये ही नहीं, जापान से जुड़ी और कई ऐसी बातें हैं जो काफी रोचक हैं। अगर आप और इन बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई वीडियो लिंक्स पर क्लिक करके वीडियो का लुत्फ उठाएं। इन सब चीजों के अलावा भी जापान में कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इसे बाकी दुनिया से काफी अलग बनाती हैं। अगर आप भी जापान की कोई अजीब चीजों के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो ने एंटरटेनमेंट फुल दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।